आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं हर वक्त ये बताती हूँ कि मुझसे जब भी कोई लोग फ्रीक्वेंटली सवाल पूछते हैं तो उन्हीं सवालों के जवाब में मैं अपने वीडियोस को रूपांतरित करती हूँ। तो अभी हमने पिछला जो पूरा सेशन किया वो पर्सनालिटीज़ के ऊपर किया। आज जब मैंने अपना मेल बॉक्स बहुत दिनों के बाद खोला तो मुझे कुछ फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले सवाल ये थे कि मैम, हम मंत्रा चैंटिंग क्यों करना चाहिए? हमारे घर में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताजी हैं या हमारी दादी जी हैं, वो हमें कहती है कि कुछ तो मंत्र चैंटिंग रोज़ करो, और हमारा मंत्र चैंटिंग में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम मंत्र का जाप ही नहीं कर सकते। तो मैम, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि मंत्र क्यों हमें जाप करना चाहिए, हमें क्यों इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इस वीडियो के दौरान ये बताऊंगी कि मंत्र जाप आपके लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हम चाहे सनातनी हैं, चाहे हम कोई भी धर्म के लोग हैं, सब धर्म में एक मंत्र को बहुत महत्व दिया गया है। उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है हर धर्म में, लेकिन मंत्र का अपना एक अलग स्थान है और हर धर्म के लोग जो है जप ज़रूर करते हैं। चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एक मंत्र चैंटिंग उनके यहाँ होती है। सबकी जैसे हमारी जाप माला होती है, वैसे उनकी भी मुस्लिम्स उसे तस्बीर कहते हैं और जो क्रिश्चियंस है उसे रोज़री कहते हैं। मतलब हर कोई धर्म में मंत्र चैंटिंग होती है। अभी मंत्र चैंटिंग के बारे में मैं कहूँ तो मनसाति त्रायति इति मंत्रः, मतलब जो मन को शुद्ध करता है वो मंत्र है, ऐसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि मंत्र चैंटिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल का जो हमारा ये जीवन है वो बहुत ही व्यस्त जीवन है। हमारे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, भागदौड़ भरा जीवन है, टेक्नोलॉजी वाला जीवन है, 2 मिनट में इंस्टेंट सबको सब कुछ चाहिए, ऐसा हमारा जीवन है। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र जो होता है ना, एक वाइब्रेशन होता है। कुछ शब्द होते हैं इसमें, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ शब्दों से बना एक वाइब्रेशन होता है, एक साउंड होता है, जो जब हम इसे उच्चारण करते हैं अपनी जीवा से तो ये एक कहते हैं ना, एक एनर्जी हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द उस मंत्र के वाइब्रेशन से, मतलब उस साउंड के वाइब्रेशन से हमारे इर्द गिर्द या हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, एक शक्ति आती है। जैसे बहुत ही सिंपल एक मंत्र है, जैसे ओम। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ बैठ के ओम, ये ओम नहीं होता, ओम, AUM, ओम, इस तरह से चैंट किया जाता है, जो आपके नाभि से निकल के आता है स्वर और आपके गले तक आके आपके सहस्रार तक जाता है। तो ये जब भी आप इसका मंत्र जाप करते हैं तो आप देखते हैं कि एक अलग वाइब्रेशंस जो है आपके इर्द गिर्द आ रही है। कहते हैं कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भी जो वाइब्रेशन है वो ओम ही है। ठीक है, तो मंत्र क्या है? एक वाइब्रेशनल साउंड है जो हमारे अंदर एक अलग तरह की सकारात्मक एनर्जी को पैदा करती है। तो मंत्र चैंटिंग हमारे इस मॉडर्न एज में हमें क्यों करनी चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, इंस्टेंट का ज़माना है, तो जब आप मंत्र करने बैठते हैं, आपको स्थिरता से एक जगह बैठना पड़ता है मंत्र जाप करना है तो। और जब आप मान लीजिए एक माला ली है अपने आप हाथ में और एक काउंटिंग के साथ आप जब मंत्र करते हैं तो आप उस क्षण के लिए फोकस हो जाते हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान उस मंत्र पे, उस शब्द पे, उस साउंड, उस वाइब्रेशन पे फोकस करता है और आप उस क्षण के लिए, उतने वक्त के लिए आप जो है स्थिर हो जाते हैं। इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इससे सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि मन शांत हो जाता है, अच्छा वाइब्रेशंस आपके अंदर आता है, तो आपका ऑरा भी क्लेंज होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद मंत्रा चैंटिंग के और बेनिफिट क्या है? जब हम जाप करते हैं कोई भी मंत्र, हमें हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया मंत्र रहता है,
जब गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र किसे कहते हैं? जो मंत्र को हमारे गुरु ने हमें दिया है कि आप ये मंत्र का जाप करिए, तो वो हमारा गुरु मंत्र है। तो जब भी हम गुरु मंत्र यानी जब भी गुरु के द्वारा दिया गया कोई मंत्र जाप करते हैं, तो गुरु को हम अपने आसपास महसूस करते हैं, गुरु का उपस्थिति हमें महसूस होता है, तो वो एक बेनिफिट है। और गुरु ने जब आपको मंत्र दिया होता है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक जो आपकी व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए गुरु ने आपको मंत्र दिया होता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, गुरु को आप हमेशा अपने पास पाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन आपके पास रहता है, और आप आध्यात्मिक के तौर पे भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप वो मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो उसका जो साउंड है, उसका जो वाइब्रेशन है, आपके अंदर एक अलग तरह की आभा को निर्माण करता है। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग यानी वो स्पिरिचुअली जागरूक हो जाते हैं, उनके इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। नित्य प्रतिदिन जो मंत्र जाप करते हैं उनके लिए है। उसके अलावा मंत्र जाप जो व्यक्ति करता है वो कम गुनाह करता है। जी हाँ, ये एक स्टडी के द्वारा बताया गया है कि जो लोग भी रोज़ जाप करते हैं वो लोग क्राइम्स कम करते हैं, यानी अपने जीवन में गलतियाँ कम करते हैं, उन्हें किसी का भय होता है अपने अंदर। तो मंत्र चैंटिंग करने से हम एक सेफ सोसाइटी का भी निर्माण कर सकते हैं कि जहाँ पे हर कोई सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो हम एक कहते हैं ना, एक डिवाइन एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं, तो उसका भय हमारे अंदर हमेशा होता है, इसीलिए हम कोई गलती नहीं कर पाते हैं अपने अंदर। और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला पायदान जो आता है आपका मंत्र चैंटिंग होता है। बिना मंत्र चैंटिंग के आप कहीं बढ़ ही नहीं सकते। जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप निरंतर जाप करने लगते हैं ना दोस्तों, मैं ये अपने अनुभव से बता रही हूँ कि वो जाप है ना, जब आपका जाप खत्म भी हो गया है, आप अपने नित्य क्रिया में लगे हो, तो भी वो जाप है ना आपके अंदर चलता रहता है, अजपा जाप हो जाता है। वो निरंतर आपकी आती जाती श्वास के साथ आपका वो जाप चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं। और मंत्र जब आप इस श्रेणी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप आध्यात्मिकता की ऐसी अलौकिक दुनिया को आप देखने लगोगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये केवल आपको वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये शब्दों में वर्णन करना भी असंभव है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब तक आप करोगे नहीं, इसका अनुभव आप नहीं प्राप्त करोगे। इसीलिए आपको ज़रूर मंत्र जाप करना चाहिए इन सारे बेनिफिट्स के लिए। मंत्र जाप के क्या नियम होते हैं? आपका अपना एक पर्सनल आसन होना चाहिए। उसी आसन पे बैठ के आप रोज़ मंत्र जाप करेंगे, और आपकी एक अपनी मंत्र जाप की माला होनी चाहिए, और उससे ही आपको रोज़ जाप करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है कि रोज़ एक निर्धारित समय, या तो सुबह या तो शाम को, और एक निर्धारित आसन जो सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं, कोई और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक आपकी अपनी माला, फिर वो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कोई भी हो, ये माला से आप जाप कीजिए, और आपके इष्ट जो भी हैं उनका मंत्र आप जाप कीजिए। ऐसा आप लगातार कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक करिए। आपको धीरे धीरे अपने अंदर आ रहे परिवर्तन आपको समझ में आएंगे। अभी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैम कोई ऐसा सीक्रेट मंत्र बता दीजिए जिससे जो है ना हम जाप करें और हम एकदम मतलब हमारा जन्म धन्य हो जाए। कोई ऐसा सीक्रेट मंत्र बताइए। देखिए, मैं एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ, राम। राम नाम जो है ना, इससे बड़ा पावन कोई मंत्र ही नहीं है। अगर आप कुछ जपना चाहते हैं तो राम नाम को जपिए। राम नाम को जपने से आपके जन्मों के पाप धुल जाएंगे, और आप जीवन में इस भवसागर से तर जाएंगे। आप करके देखिए, केवल नाम में आप राम जपिए, राम राम राम, इस तरह से जपिए। देखिए आपके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भी ये कहा गया है कि राम नाम का जो तुलना है, अगर कोई राम नाम जपता है, विष्णु सहस्त्र नाम आप सुनेंगे तो आपको लास्ट में आएगा कि राम नाम तत्तुल्यम, ऐसे कहा जाता है। मतलब राम नाम को जपने से हजारों विष्णु सहस्त्र नाम जपने का फल हमें प्राप्त होता है। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है।
तो रामनामा वराण में इस तरह से साक्षात विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, तो आप सोच लीजिए कि क्या महिमा है इस नाम की। तो सीक्रेट मंत्र मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आप राम नाम को जपिए और देखिए अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों को। आपका नमस्कार।